चलिए आइए, नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। हालांकि आपको अभ्यास प्रश्न का लेक्चर तो मिल ही जाएगा, ये कुछ छोटे छोटे हैं। आइए देख लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, पूछा जा रहा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चहुंदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा या फिर डी देसलपुर। हालांकि जो प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज का लेक्चर है वह आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए और उसको अटेंड जरूर करिएगा। एक एक प्रश्न उसके अटेंड करिएगा, इवन मैं ऐसा कहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है, आप प्रश्न देखेंगे तो आप अच्छे से खुद ही समझेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो और आप समझेंगे। बुक भी ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ऑप्शन है आपके पास, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन है आपके पास, ए एक और दो, बी केवल दो, सी एक दो और तीन, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, यानी कि उनको दिखाया या पर बताया नहीं गया है? ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा या फिर डी बाघ। टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई कलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स, डी वी ए स्मिथ। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी वी ए स्मिथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़ या फिर डी नागपट्टनम। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ए नर्मदा, बी माही, सी भोगवा या फिर डी भीमा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से या फिर डी लोथल से। चलिए, सही आंसर है इसका, बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। नेक्स्ट, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थीं? पहला सिंधु, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम, चौथा गंगा। कूट है आपके पास, ए एक और दो, बी एक दो और तीन, सी दो तीन और चार या फिर डी एक दो तीन और चार। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सिंधु, चेनाब और झेलम, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ए वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लीप थी, सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या फिर डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। चलिए, सही आंसर ऑप्शन ए आर्य सभ्यता व ग्रामीण सभ्यता थी। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को देखेंगे।
ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वहाँ पूरी बातें होंगी वैदिक सभ्यता या फिर आर्यों के बारे में। फिलहाल यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए, नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। ए, क्षीणतम यानी कि ऐसा कौन सा न्यूनतम कारण था जिसके कारण वह अर्थव्यवस्था ह्रास हुई, उस सभ्यता का पतन हुआ। ए, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रहीं। बी, मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। सी, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे जल प्लावन की हुआ। डी, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। किसी के आक्रमण करने से संपूर्ण सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि ए, हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे। बी, हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। सी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। डी, हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसे थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। ऑप्शन नंबर सही आंसर सी। नेक्स्ट, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ए, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। बी, पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना। सी, चहुंदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों के मनके पाए गए। डी, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यह गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, शिल्प तथ्यों में असाधारण रूप से एकता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दूसरा, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर बताना है। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, भारतीय उपमहाद्वीप के। ठीक है। बी, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे अधिक आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। आसान है बहुत। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। लोहा जहाँ आ जाए हड़प्पा सभ्यता में, आपको वहाँ सीधे उसे गलत कर देना है। ठीक है, यह सूचियाँ दी हुई, इनको सुमेलित करवाना है, तो वीडियो पॉज करके आप सुमेलित करवाइए। मैं ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पढ़ूंगा धौलावीरा, सौराष्ट्र, राखी गढ़ी, हिसार, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ कि यह स्थल यहीं पर है, जबकि ऐसा नहीं, इन्हें सुमेलित करवाना। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को मेरे द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। जब मैं टेस्ट सीरीज करवाता हूँ तब भी नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आपसे उस समय भी और अभी भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको आप पॉज करके कर लीजिए। ये सिंपल है, यहीं नीचे दिया हुआ है इसका आंसर, आप भी आसानी से अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, डिटेलिंग इसकी हम लोग अपने जब प्रीलिम्स सेट की सीरीज डिस्कस करेंगे वहाँ पर कर लेंगे। यहाँ बस एक प्रैक्टिस के रूप में आप कर लीजिए, देखिए प्रश्न कैसे होते हैं, कैसे
किए और करवाए जाते हैं। ठीक है, करवाया जाता है वो आप वहाँ देखिए। फिलहाल यहाँ ये देखिए कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व और किया जाता है और कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर है? कादिर टापू पर। ठीक है, उसके बाद राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी है हिसार क्षेत्र में। भिड़ाना कहाँ पर है? भिड़ाना है हरियाणा में। भोगवो कहाँ पर है? तो यह सौराष्ट्र पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी कालीबंगा। लोकेशन भी आपको मैंने मैप में दिखाई हुई है इसी लेक्चर में, इसीलिए कहता हूँ लेक्चर थोड़े बड़े होते हैं लेकिन ध्यान से देखा करिए लेक्चर को। ठीक है, हालांकि अगर यह प्रश्न आपको एक अलग से वीडियो में मिल रहा है तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जा कर के, तो आपको जो है सिंधु सभ्यता के बारे में मिल जाएगा। ठीक, पूरा डिटेल से देख जरूर लीजिएगा। 2 जगह मिलेगा आपको, एक तो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और एक मिलेगा आपको प्रीलिम्स फैक्ट वाली सीरीज में भी। दोनों को देखेंगे चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। चलिए थोड़ा बहुत अपना प्रचार भी करते रहना चाहिए। क्या करें भाई, करना पड़ता है। चलिए, तो सही आंसर क्या था इसका बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? ए दिलमून, बी मेलुहा, सी मेगन या फिर डी फैलका। सही आंसर नीचे दिख भी रहा होगा आप लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाई लोगों को मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में मेलुहा कहा गया है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी फॉर डिस्कशन। प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज के प्रश्नों को देखिए जरूर आप लोग, और लेक्चर जो है अंत तक देखते रहिए। और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, इस सीरीज के अगले लेक्चर में। फिलहाल थोड़ी देर में हम लोग फिर मिलने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में या फिर अगली सीरीज़ में। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।